Hello students, welcome to MSc final year classes. Today I will teach you zoology first paper which titled with chordata. तो पहले हम biology of chordata के बारे में जानते हैं. Introduction. The word chordata is derived from two Greek words. Chorde means a string or rope or a rod-like structure and eta means bearing. शब्द कॉर्डेटा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्डे और एटा. कॉर्डे मीन्स होता है स्ट्रिंग और रोप और ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक छड़ी नुमा संरचना. एटा मीन्स बेरिंग यानी धारण करना. दोज एनिमल्स विच हैव ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्डेड और सेलिस और नोटोकॉर्ड इन देयर बैक एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ. ये एक तरीके से कॉर्डेटा की डिफिनेशन दी हुई है कि वे जंतु जिनके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी छड़ी नुमा संरचना हो एट एनी देयर बैक एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, जिनके जीवन के किसी भी स्टेज पे हो, वो कॉर्डेटा के अंतर्गत रखे गए हैं. ये जो छड़ी नुमा संरचना है उसे लैटिन भाषा में कॉर्डेडोर्सलिस और इंग्लिश में नोटोकॉर्ड कहते हैं. नोटोकॉर्ड स्वयं ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, नोटोन और कॉर्डा. नोटोन मीन्स होता है बैक यानी कि पीछे, कॉर्डा मीन्स कॉर्ड. बेल्फर क्रिएटेड द टर्म कॉर्डेटा. बेल्फर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1880 में कॉर्डेटा टर्म दिया. इट इज़ द लार्जेस्ट ड्यूटेरोस्टोम फाइलम कंप्राइजिंग ए वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन इटसेल्फ. यह ड्यूटेरोस्टोम फाइलम की एक बहुत बड़ी वैरायटी है जिसमें लिविंग एनिमल्स यानी कि जीवित और एक्सटिंक्ट यानी जो विलुप्त हो चुके हैं वो एनिमल्स भी रखे गए हैं, इंक्लूडिंग मैन इटसेल्फ और मनुष्यों सहित मनुष्यों को भी रखा गया है. Most of the living chordates are well-known family vertebrate animals such as fish, amphibian, reptile, birds and mammals. मोस्ट ऑफ द लिविंग कॉर्डेट्स में जैसे फैमिली कुछ वर्टिब्रेट रखे गए हैं, जैसे फिश हुई यानी कि मत्स्य वर्ग है, उभयचर वर्ग है, रेप्टाइल सरीसृप वर्ग है, पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है. अब हम आपको 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो मौलिक लक्षण होते हैं कॉर्डेटा के उनको बताते हैं. पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड प्रेजेंस ऑफ फारेंजियल गिल्स, थर्ड प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे आते हैं. नोटोकॉर्ड जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया, ए सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए सेल्स इनक्लोज फाइब्रस शीथ. मीन्स एक सॉलिड ठोस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल्स की बनी हुई है, फाइब्रस शीथ से ढकी हुई है और लोकेटेड अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन बिटवीन गट एंड नर्व कॉर्ड. जो गट यानी कि आंत और नर्व कॉर्ड के बीच मिड डॉर्सल लाइन के अलॉन्ग स्थित है. वेयर इट फॉर्म द एक्सिस फॉर मसल अटैचमेंट, जो मांसपेशियों के अटैचमेंट के लिए एक एक्सिस प्रोवाइड करती है हमें. प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gills. Pharynx is perforated by numerous gill slits or pouches at some stage. Pharynx is perforated. pharynx जो है छिद्रित होता है, बहुत सारे गिल स्लिट्स और पाउचेस पाए जाते हैं उसमें. मे बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ये फंक्शनल भी होते हैं और नॉन फंक्शनल भी होते हैं. रिटेन थ्रू आउट द लाइफ इन लोअर फॉर्म्स. लोअर फॉर्म्स में ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं एंड बट आर लॉस्ट और रिप्लेस्ड इन हायर एडल्ट फॉर्म्स बाय लंग्स. और जो हायर एडल्ट फॉर्म है जैसे कि हम लोग हैं एक तरीके से, उनमें ये लंग्स से रिप्लेस रहते हैं, जैसे कि हम लोग अवशोषण लंग से करते हैं यानी कि फेफड़ों से करते हैं. प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम. All chordate possesses a single tubular hollow fluid non-gangulated nerve cord along the mid-dorsal line above the notochord. ये नोटोकॉर्ड के ऊपर मिड डॉर्सल लाइन के अलोंग पाई जाती है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम होता है जो ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के तरीके होता है और होलो होता है, सिंगल होता है इस तरीके का. एंड गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीरियर शॉर्ट वाइट ब्रेन एंड पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड, जो 3 भागों में डिवाइडेड भी है. जो एंटीरियर पार्ट होता है यानी कि उसका आगे का भाग होता है वो शॉर्ट होता है, वाइट ब्रेन उसका वाइट होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है. अदर कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा. ये कुछ अन्य लक्षण हैं कॉर्डेटा के, जैसे एक्शिएशन यानी कि अक्षीयकरण. बॉडी हैज़ डिस्टिंक्ट पोलर एक्सिस. बॉडी के पास अलग पोलर एक्सिस होती है. एंटीरियर एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू सिफेलिक रीजन, हेड एंड अपोजिट एंड फ्रॉम टेल. एंटीरियर से कह रहा है यानी कि हेड रीजन से, तरीके से सिफेलिक रीजन से जो मस्तक का क्षेत्र होता है वहाँ से और उसके अपोजिट टेल तक अगर हम डिवाइड करें उसी को एक्सिएशन यानी कि कहा गया है. दिस इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. जब हम सर से लेकर के टेल तक डिवाइड करते हैं उसे हम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं. बायलैटरली सिमेट्रिकल सेगमेंटेड बॉडी. बायलैटरली सिमेट्रिकल में द्विपक्षीय सममिति. द्विपक्षीय सममिति क्या होती है? सपोज करिए आप ह्यूमन बॉडी की कल्पना करिए, उसको हम सर से लेकर के लेग तक
ऐसा डिवाइड करते हैं कि उसमें सारे बॉडी के सारे पार्ट हाफ हाफ हो जाएं, उसे बायलैटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। सेगमेंटेड बॉडी यानी शरीर खंडित प्रकार का होता है। ट्रू मेटामॉर्फिज्म पाई जाती है। वेल डेवलप्ड सिलोम, सिलोम वेल डेवलप्ड होता है। सिलोम क्या होता है? आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच ऐसा क्षेत्र जो मेसोडर्मल कोशिकाओं से स्थित हो उसे सिलोम कहते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें तीनों लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल इन मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स, मानी कि मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स में ज़्यादातर उसमें जंतुओं में बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड मीन्स मस्तक का पार्ट हुआ है, मतलब सर हुआ। ट्रंक धड़ और टेल पूंछ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन वेल डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन, जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं हमारे, वेल डेवलप्ड होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और अपने फंक्शन में यानी अपने कार्य में स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसमें कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड दोनों प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लड में जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड, हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है। वेंट्रली मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में जो पेट का हिस्सा है उसे वेंट्रल कहते हैं, और जो पीठ का हिस्सा है यानी कि पीछे का हिस्सा वो डोर्सल होता है। तो हार्ट कहाँ है? आगे होता है, इसलिए वेंट्रली सिचुएटेड। क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम टू कैरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर, इसमें क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक कैरी करता है। एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड ऑफन प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, एक्सोस्केलेटन यानी कि बहिकंकाल पूर्ण रूपेण विकसित होता है। लिविंग एंडोस्केलेटन और ऑफ कार्टिलेजनस और बोनी, लिविंग एंडोस्केलेटन मीन्स एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस या तो कार्टिलेज का बना हो या तो बोन का बना हो, ऐसा एंडोस्केलेटन होता है। और लिविंग होता है, लिविंग एंडोस्केलेटन मीन्स जैसे जैसे बॉडी विकसित हो वैसे वैसे एंडोस्केलेटन भी विकसित हो, तो उसे लिविंग एंडोस्केलेटन कहते हैं। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द होल बॉडी, जो हमारे संपूर्ण शरीर को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रदान करता है। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनाल टेल जब एनएस पूंछ के बाद पाई जाती है उसे पोस्ट एनाल टेल कहते हैं। तो कॉर्डेटा में पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। ब्लड फ्लोस पोस्टीरियरली इन मिड डॉर्सल ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड पीछे की ओर बहता है मिड डॉर्सल ब्लड वेसल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाधिक कहा जाए या फिर प्रभावी कहा जाए, प्रभावी माना गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, अगर लार्वल स्टेज नहीं पाई जा रही है तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। पावर ऑफ रीजनरेशन पुअर, और रीजनरेशन पावर बहुत ही पुअर होता है। रीजनरेशन पावर मीन्स जैसे कि छिपकली है, छिपकली की पूँछ जब कट जाती है या छिपकली अपनी पूँछ छोड़ देती है तो उसमें जो रीजनरेशन पावर होती है वो अच्छी होती है और उसकी पूँछ पुनः जम जाती है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जो वर्ग हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए पावर ऑफ रीजनरेशन होता तो है लेकिन पुअर है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पहला प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को एक्रेनिएटा कहते हैं और यूरोकॉर्डेटा को यूकॉर्डेटा को क्रेनिएटा कहते हैं। एक रेनिएटा क्या है? जिसमें क्रेनियम बॉक्स यानी कि ब्रेन बॉक्स डेवलप ना हो उसे हम एक रेनिएटा कहते हैं, और जिसमें ब्रेन बॉक्स डेवलप हो जाता है उसे क्रेनिएटा कहते हैं। एक रेनिएटा को हम 3 सब फाइला में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा। सब और क्रेनिएटा को उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा को आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। जो विदाउट जॉज, जिनमें जॉ नहीं पाई जाती उन्हें एग्नेथा कहते हैं, और जिनमें जॉज पाए जाते हैं उन्हें ग्नैथोस्टोमेटा कहते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि जो जॉज वाले हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पाइसेस और टेट्रापोडा। और एग्नेथा को 2 क्लासेस में बांटा गया है, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें से ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटेंट हो चुके हैं, अब इन्हें नहीं पढ़ना है हमें। और साइक्लोस्टोमेटा जैसे इसमें एग्जाम्पल है लैम्प्री फिशेस हैं। पाइसेस, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रैक्टिस और ऑस्ट्रैक्टिस, इन पाइसेस को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सब फिशेस हैं जिन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। टेट्रापोडा, एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया एंड मैमल्स।
टेट्रापोडा में उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, एव्स यानी कि पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये 4 भागों में बांटा गया है अलग अलग तरह से। और आगे हम कल आपको हेमिकॉर्डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।